डिटैचमेंट। क्या है डिटैचमेंट? सब चीज़ों से ऊपर उठ जाना, सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना, बस आंखें बंद करके एक जगह बैठे रहो दिन भर दिन रात, कुछ मत करो। ना किसी से प्रेम, ना किसी से द्वेष, ना कुछ पसंद आना, ना कुछ बुरा लगना, एकदम रोबोट की तरह हो जाना। हाँ, यही लगता है ना डिटैचमेंट सुन के, कुछ ऐसा ही तरीके का, समथिंग लाइक दैट। अरे नहीं भैया, ऐसन बिल्कुल नहीं है। इसलिए तो हम ये सीज़न बनाए हैं, आपका ये सब भ्रांति भ्रम को दूर करने के लिए। अब कान के पर्दे थोड़े साफ कीजिए और हमारी बात सुनिए। देखिए, सबसे पहला ये भ्रम तोड़ दो कि डिटैचमेंट का मतलब मोक्ष होता है। नहीं, मोक्ष की तरफ लेके जा सकता है डिटैचमेंट, लेकिन डिटैचमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट मोक्ष। ओके, दो शब्द हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट। अटैचमेंट का ऑपोजिट है डिटैचमेंट, दैट्स इट। हिंदी में अगर आप कहना चाहें तो अटैचमेंट को कहते हैं आसक्ति और डिटैचमेंट को कहते हैं अनासक्ति। अब मैं इनकी डेफिनेशन फॉर्मुलेट करके आपको बोर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप भी अपना थोड़ा दिमाग लगाएं और खुद के लिए कुछ करें। सो आई विल नॉट टेल यू whether we should be detached or should we be attached. No, no, no. I am just going to share the symptoms of attachment and detachment. Attachment के क्या साइंस हैं, डिटैचमेंट के क्या साइंस हैं, दोनों मैं आपको बताऊंगी। देन यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्या आपको कॉम्बिनेशन आपके लाइफ में अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिकल लगता है। जो सही लगे फिर आप वैसा करो भैया। तो चलो अटैचमेंट से ही शुरू करते हैं। अटैच जब आप किसी चीज़ से होते हो, तब कई बार आपको सच देखने की इच्छा नहीं होती। वॉट इज़ ट्रू यू डोंट वॉन्ट टू सी, यू जस्ट वॉन्ट टू सी द फेस विच यू लाइक। आपको जैसा देखना पसंद है, आपकी जो इमेज है अबाउट समथिंग, उस इमेज से रिलेट करते हुए जो चीज़ आप, जो ओपिनियन आपको सही लगे, आप वही ओपिनियन बनाना चाहते हो। यू डोंट वांट टू सी द ट्रूथ। जैसे कि कई लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में हो जाते हैं जीवन भर। दैट वाज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन। तो पहला हुआ ये। द सेकेंड सिम्टम ऑफ अटैचमेंट, जिस इंसान से आप अटैच्ड हो उसकी आप नेगेटिव चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करोगे ही नहीं। आपको डर लगेगा ना कि वो इंसान चला ना जाए आपके हाथ से। अब सबसे ज़्यादा अटैच्ड हम अपने आप से हैं। हम अपनी नेगेटिव चीज़ों को छुपा के रखते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं नेगेटिविटीज़ को। वाइल इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जिस इंसान से हम नफ़रत करते हैं, या हमारे दोस्त का दुश्मन हमारा दुश्मन, उसकी जितनी नेगेटिविटीज़ हो सकती है, उसको मौका मिले तो बस आप हाईलाइट करने की कोशिश करोगे, 10 लोगों से बताने की कोशिश करोगे, लेकिन उसकी पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर आप पर्दा करने की कोशिश करोगे। एंड द लास्ट एंड द मीनेस्ट सिम्टम ऑफ अटैचमेंट, द मोमेंट रीजन्स एंड द अटैचमेंट एंड्स। आप किसी व्यक्ति के साथ किसी चीज़ की वजह से थे, जब वो चीज़ ख़त्म हो गई तो आपका अटैचमेंट भी उस इंसान से ख़त्म हो जाएगा। मतलब देख ही रहे हो ना आप, रिलेशनशिप्स ऐसे ही हैं। मतलब अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो बिकॉज ऑफ द मनी, स्टेटस, तो जिस दिन वो नीचे आया उस दिन आपका अटैचमेंट भी उस इंसान से चला गया, वहाँ रिलेशनशिप ख़त्म। आप किसी के लुक्स की वजह से आप अटैच्ड हो, और एक दिन वो लुक्स गया, उससे ज़्यादा बेटर गुड लुकिंग कोई इंसान आ गया, सो यू विल बी अटैच टू द अदर पर्सन नाउ। सो द मोमेंट रीजन्स एंड द अटैचमेंट एंड्स। सो दीज वर द 4 symptoms of attachment. Now coming on to detachment. डिटैचमेंट को समझो पहले आप इस तरीके से, जो अटैचमेंट का लास्ट पॉइंट था ना, when the reasons end the attachment ends, इसी का ऑपोजिट ले लो।
आप किसी इंसान के साथ इसलिए नहीं हो क्योंकि कोई आपका सेल्फिश वहाँ पर मोटिव है, कोई सेल्फिश रीज़न है. So when you are attached in a positive manner, you act out of detachment. How? If there is some negativities in that person or a thing, you will have the guts to tell it to the face of that person, not in front of a whole group where you want to humiliate the person. No, you'll find a calm place, peace, and time, and try to explain the person his negativities. You will not be afraid कि वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए. So you're not affected by the results. You bravely declare the truth, but of course with sensitivity. But at the same time, you accept the positive and negative, both the aspects of a person, and you yourself try to improve. You want to become better for the person. Second symptom, nothing affects the balance of mind and the decisions. You are in a balanced state where कोई एक्स इंसान आके कुछ नेगेटिव बात कह दे तो भी आप इफेक्ट नहीं होगे. योर ट्रस्ट इन द पर्सन रिमेन्स एज इट इज एंड यू आर एबल टू टेक राइट डिसीजंस क्योंकि आपको फियर नहीं है ना किसी चीज़ के खो जाने का, चले जाने का. क्योंकि वो जाता भी है तो वो उसकी मैच्योरिटी है. एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो डिजर्व टू बी accepted with both your positives and negatives. So this is the second symptom of detachment. And the last symptom of detachment is that a detached person loves all. ये थोड़ा deeper level of detachment है ज़रूर. It basically in simple words means that a person who is not biased towards any particular group or belief or person. So he hates none and he is attached to none. So when nobody is your jigri yaar and nobody is your dushman, then what will you do? You'll love all equally. There is no reason to hate. That's why you don't have any enemies. एंड नाउ दिस स्लोली लीड्स टूवर्ड्स मोक्षा. इसलिए मैंने पहले ही बोला डिटैचमेंट का मतलब ही मोक्ष नहीं हो गया है. इस लेवल तक आओगे तो मोक्ष की बात करना. अभी तो सिंपली अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखो भाई. विद द पीपल हु यू आर अराउंड, विद द थिंग्स अराउंड यू, हाउ डू यू बिहेव? आर यू फियरलेस? आर यू एबल टू टेक राइट डिसीजन? आर यू एबल टू से द राइट थिंग और नॉट? तो चलो अभी इतना सिम्टम सुन के अगर डेफिनेशन सुनने की आदत ही है बनी हुई है हमको, तो एक लाइन में ऐसे कह सकते हैं कि अटैचमेंट इज़ एनीथिंग दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स माय डिसीजन, दैट इज़ अटैचमेंट. एंड उसका ऑपोजिट, व्हेन एनीथिंग्स प्रेजेंस और एब्सेंस डज नॉट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ माइंड, दैट इज़ फुल डिटैचमेंट. Excuse me for my voice today. I have cold and little sore throat. अभी इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई कि ये अटैचमेंट ही प्यार है क्या? इज़ लव एंड अटैचमेंट द सेम थिंग? सो नो, अटैचमेंट and love are not similar. Attachment is different than love. Love leads towards moksha. It's divine. Now, how do you test whether you're attached to someone or if you love someone? अभी लव और अटैचमेंट में डिफ्रेंशिएट करने का एक सीधा सीधा चेक है. ये पॉइंटर आप चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा. इफ़ यू आर अटैच्ड, यू आर मोर प्रोन टू डेवलप some bad qualities, like if you are becoming more and more dishonest, if you're becoming shrewd, clever, then you both will fall together one day. But in love, you explore your potential. You inculcate qualities like honesty, bravery. You become more empathetic, more caring. And this is how love takes both the involved people higher and higher.
It has the ability to take two people towards moksha. Love is divine. तो अगर अभी आप सार समझने की कोशिश करें इस पूरे एपिसोड का, तो आपको एक बड़ी अजीब चीज़, अजीब निष्कर्ष निकलेगा, एक वियर्ड सा कंक्लूजन निकलेगा, दैट अ डिटैच्ड पर्सन इज केपेबल ऑफ मोर एंड मोर लव देन एन अटैच्ड पर्सन. सोचिए इस बात को ज़रा गंभीरता से, और अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी दूसरे शब्द के साथ. बट इतना तो अभी तक आप रियलाइज़ कर रहे होंगे कि हम कितनी गलत डेफिनेशंस बना के बैठे हैं अपने मन में, क्योंकि सिलेबस में पढ़ाया ही नहीं है ना किसी ने. इट्स नॉट आवर मिस्टेक. व्यावहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज, ये हमारी बुक्स में हमको कहाँ सिखाया जाता है. एनीवेज, इट्स नेवर टू लेट. Stay curious, because this knowledge might not earn you a lot of bucks, but this knowledge can give you the clarity of mind with which you can conquer the world. Without this knowledge, we are just robots, making money for someone else. See you next week. I'm really off my game today, but I had to record. So thank you so much for tuning in. We'll meet you next week with brighter energy. Till then, take care, stay curious. Bye bye.